क्या आप जानते हो कि आपके खेतों में उगने वाली साधारण सी सब्जियों और फलों से आप लाखों या करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड्यूसर देश है। सोचिए, ये 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर या साधारण सा केला जब पाउडर बन जाता है तो 800 रुपए केजी में बिकता है। कभी सोचा है कि आपके खेतों की उपज पाउडर बन के दुनिया के बड़े बड़े शहरों में पहुंच सकती है और आपको भारी प्रॉफिट दे सकती है? परसिस्टेंस मार्केट रिसर्च 2022 के अकॉर्डिंग फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर का ग्लोबल मार्केट 2022 में 42.9 बिलियन यूएस डॉलर का था और 2032 तक ये 73.7 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप अपने ही घर से, अपने ही खेत की उपज से एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप एक छोटी सी शुरुआत करके एक बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं और कैसे भारत सरकार भी इसमें आपको हेल्प करेगी। तो चलिए, इस सफर पर मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। MOFPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 5 से लेके 13% तक होती है। मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद 13% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लॉस होता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को हर साल हजारों करोड़ का घाटा होता है। यहीं पर आता है फल और सब्जी के पाउडर का बिजनेस। ये सिर्फ बर्बाद होने से नहीं बचाता, बल्कि इनकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देता है और इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाना आसान बन जाता है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन फलों और सब्जियों की जिनकी पाउडर के रूप में बाजार में बहुत डिमांड है। फलों में आम, केला, सेब, संतरा, अनानास, अमरूद और आंवला जैसे फलों के पाउडर की काफी डिमांड है। वहीं सब्जियों में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, पालक, चुकंदर, गाजर, मेथी, पुदीना, कड़ी पत्ता, गोभी और सहजन यानी कि मोरिंगा जैसी सब्जियों के पाउडर की भारी डिमांड है। खास तौर पर सहजन यानी मोरिंगा पाउडर की तो पूरी दुनिया में धूम मची है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मोरिंगा प्रोड्यूसर देश है और ग्लोबल सप्लाई का लगभग 80% हिस्सा इंडिया से ही आता है। ये एक सुपर फूड है और यूरोप और अमेरिका में हेल्थ सप्लीमेंट्स, चाय और कॉस्मेटिक्स जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चुकंदर पाउडर भी बहुत तेजी से फेमस हो रहा है, क्योंकि लोग अब ज्यादा सेहतमंद चीजें खाना चाहते हैं। स्टडीज के अनुसार बीटरूट पाउडर से ब्लड प्रेशर और स्टैमिना दोनों इंप्रूव होते हैं, इसलिए एथलीट्स भी इसे यूज करते हैं। देखिए, टमाटर पाउडर से आप इंस्टेंट सूप बना सकते हैं, चटनी या सॉस बना सकते हैं और मसालों में भी यूज होता है। प्याज और लहसुन पाउडर तो हर किचन की जान है। इन्हें आप सब्जियों, दाल या किसी भी डिश में स्वाद के लिए डाल सकते हैं या फिर स्नैक्स पर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अदरक का पाउडर चाय में, खान पान में और सर्दी खांसी के घरेलू नुस्खों में भी यूज होता है। अगर हम पालक पाउडर की बात करें तो इससे आप ग्रीन स्मूदीज बना सकते हैं, पास्ता के डो में मिला सकते हैं या बच्चों के लिए हेल्दी बेबी फूड बना सकते हैं। चुकंदर का पाउडर सिर्फ रंग ही नहीं देता, इससे आप स्मूदीज, प्री वर्कआउट ड्रिंक्स या नेचुरल फूड कलर के रूप में बेकरी आइटम्स में भी यूज कर सकते हैं। गाजर के पाउडर से आप इंस्टेंट सूप, बेबी फूड या गाजर का हलवा मिक्स बना सकते हैं। मसालों में मेथी पाउडर इंडियन करीज और स्पाइस ब्लेंड्स में जाता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पुदीना पाउडर से आप चटनी, रायता या नींबू पानी को एक फ्रेश टेस्ट दे सकते हैं। कड़ी पत्ता पाउडर साउथ इंडियन डिशेज और स्नैक्स की सीजनिंग में इस्तेमाल होता है। गोभी पाउडर इंस्टेंट नूडल्स या मिक्स्ड वेजिटेबल सूप में काम आता है। अब फलों की तरफ चलते हैं। आम पाउडर, जिसे हम आमचूर भी कहते हैं, इंडियन कुकिंग में इसका खास यूज होता है, जैसे छोले या सब्जी में। केला पाउडर बेबी फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स में नेचुरल स्वीटनर या थीकनर के रूप में यूज होता है। सेब का पाउडर स्मूदीज, हेल्दी स्नैक्स और बेकरी आइटम्स में जाता है। संतरा के पाउडर से आप इंस्टेंट जूस मिक्स, बेकरी आइटम्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। अनानास पाउडर बेवरेजेज, स्मूदीज और नॉनवेज को टेंडराइज करने के लिए मैरिनेट्स में भी यूज होता है। अमरूद के पाउडर से आप हेल्दी ड्रिंक्स, स्मूदीज या डेजर्ट्स बना सकते हैं और आंवला पाउडर तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है। और हाँ, मोरिंगा पाउडर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, ये तो सीधे सुपर फूड सप्लीमेंट, डिटॉक्स ड्रिंक्स और हेल्थ बार्स में इस्तेमाल होता है। कई लोग इसे अपनी रोज की चाय या स्मूदी में भी मिलाते हैं। तो देखा आपने, इन पाउडर्स के इस्तेमाल से आप सिर्फ खान पानी नहीं बल्कि हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और भी कई इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगी। अब सवाल आता है, ये पाउडर बनते कैसे हैं? फल और सब्जियों का पाउडर बनाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मुख्य 3 ही तरीके हैं। पहला है हॉट एयर ड्राइंग। ये सबसे सस्ता तरीका है। इसमें गर्म हवा में सब्जियों और फलों को सुखाया जाता है। क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता जैसे बेसिक पाउडर्स के लिए ये अच्छा है। दूसरा है स्प्रे ड्राइंग। इसमें फल या सब्जी के प्योर पल्प को बहुत छोटे छोटे कणों में बदलकर गर्म हवा में स्प्रे किया जाता है। पानी उड़ जाता है और पाउडर बच जाता है। जूसेस, टमाटर या दूध पाउडर के लिए ये तरीका अच्छा होता है। और तीसरा है फ्रीज ड्राइंग। ये सबसे मॉडर्न और महंगा तरीका है। इसमें फल या सब्जी को पहले जमाया जाता है, फिर वैक्यूम में उसका पानी सीधा बर्फ से भाप में बदल दिया जाता है। फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस में 85 से 90% की न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहता है।
मतलब ये जितनी भी ड्राइंग मेथड्स है उसमें ये सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी मशीनरी महंगी होती है। शुरुआत के लिए आप हॉट एयर ड्रायर या छोटे लेवल पर घर के ओवन या फूड डिहाइड्रेटर से भी शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़े बड़ी मशीनें ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस को शुरू कैसे करें और इसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस हवा में नहीं बनता, जमीन पर खड़े होकर बनाना पड़ता है और इस बिजनेस में आपकी जमीन है, आपके खेत और आपका दिमाग। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें, पता लगाएं कि आपके एरिया में कौन से फल या सब्जियां ज्यादा उगती है और उनके पाउडर के रूप में कितनी डिमांड है। आप किसे बेचना चाहते हैं, बड़ी कंपनियां, होलसेलर या सीधे कस्टमर्स को। इसके बाद एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाना होगा, कितना पैसा लगेगा, कौन सी मशीनें खरीदेंगे, कहां से कच्चा माल आएगा और कैसे बिकेगा। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां कच्चा माल यानी कि फल और सब्जियां आसानी से मिले, बिजली पानी की फैसिलिटी हो और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो। शुरुआत में छोटा गोडाउन या खाली जगह भी चल सकती है। मशीन और इक्विपमेंट में आपको धोने की मशीन, काटने की मशीन, ब्लैंचिंग या प्री ट्रीटमेंट यूनिट, ड्रायर, पीसने की मशीन यानी कि ग्राइंडर और पैकेजिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। छोटे इक्विपमेंट में ट्रे, कंटेनर, वेट मेजरिंग इक्विपमेंट यानी वेइंग मशीन और सीलिंग मशीन लगेगी। माइक्रो यूनिट यानी 20 केजी पर आवर वाली पायलट प्लांट लगभग 15 लाख में शुरू हो जाती है। छोटी यूनिट होम स्केल पे 5 से 10 लाख में शुरू हो सकती है। इंडस्ट्रियल लेवल पर 50 लाख से 2.5 करोड़ तक लग सकता है, जो फ्रिज ड्रायर इक्विपमेंट पर डिपेंड करता है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल सबसे जरूरी है। आपका पाउडर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बिना किसी मिलावट या केमिकल के। कलर, टेस्ट और सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट होने चाहिए। इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप लैब टेस्ट करवा लें। एक प्रो टिप है कि घर के ओवन या सोलर ड्रायर से शुरुआत हो सकती है। इनिशियली आपको डिमांड बनाना पड़ेगा, जब डिमांड बढ़ जाएगा तो फिर आप स्केल कर सकते हो। अब इस बिजनेस को करने के लिए कुछ जरूरी पेपर्स और लाइसेंसेज भी चाहिए। FSSAI लाइसेंस तो सबसे जरूरी है। इंडिया में खाने पीने का कोई भी बिजनेस हो बिना FSSAI लाइसेंस के नहीं चल सकता। आप FSSAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MSME मिनिस्ट्री के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अगर आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। कुछ हिली स्टेट्स और तेलंगाना अभी भी 20 लाख की लिमिट फॉलो करते हैं, तो ये आप एक बार पता कर लेना। उसके बाद अपने ब्रांड के नेम को सुरक्षित करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो HACCP यानी हर स्टेप पर खाने की सेफ्टी चेक पॉइंट्स की लिस्ट का सर्टिफिकेशन जरूरी है। यूरोप में एक्सपोर्ट के लिए पेस्टिसाइड टेस्टिंग और US में FDA प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है। एक्सपोर्ट के लिए यूरोप में लाइकोपीन रिच पाउडर जैसे टोमेटो या बीटरूट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। USA में मोरिंगा और बनाना पाउडर के सप्लीमेंट्स ट्रेंडिंग में है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी लगते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि स्टार्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा। शुरुआत में फंडिंग की चिंता सबको होती है, लेकिन घबराइए नहीं, सरकार और बैंक इसमें आपकी मदद करते हैं। PMFME स्कीम के अंदर इंडिविजुअल्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 35% तक की सब्सिडी मिलती है, जो 10 लाख तक हो सकती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के तहत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए 3% तक की सब्सिडी मिलती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत नए स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक के लोन मिल सकते हैं। आप MOFPI या अपने स्टेट फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बैंकों से MSME लोन, कृषि आधार लोन या स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अपनी सेविंग्स या परिवार दोस्तों से मदद लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब प्रोडक्ट तैयार हो गया तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें। आपने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन बेचना कैसे है। आज के जमाने में लोग बिल्कुल शुद्ध और नेचुरल चीजें चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट पर साफ साफ लिखे कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं है। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट के फायदे बताएं। खाना बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपी का वीडियोस बनाएं। यूट्यूब पर 1 मिनट हेल्दी रेसिपी जैसी सीरीज बनाकर आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अपने शहर या गांव के लोकल बाजार, किसान मेला में भी स्टॉल लगा सकते हैं। आप बड़ी फूड कंपनियां, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स, बेबी फूड मैन्युफैक्चरर्स, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, उनको सीधे अपना पाउडर बेच सकते हैं। इसको B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाकर या फिर Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। और पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे प्रोडक्ट्स में, स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। सो पैकेजिंग को बहुत अट्रैक्टिव बनाए और ह्यूमिडिटी से बचाने वाली बनाए। छोटे छोटे सैंपल्स दे ताकि लोग एक बार ट्राई करें और फिर दोबारा बाई करें। एक्सपोर्ट कर रहे तो यूरोप के लिए रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मैंडेटरी होती जा रही है। एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये पैकेजिंग आपको एक एज दे सकता है। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अभी एक बात समझना बहुत अपॉर्चुनिटीज की, जिससे आप एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं। ये बिजनेस सिर्फ पाउडर बनाने तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन सकता है। यानी एक ऐसा जाल जिसमें एक काम दूसरे काम से जुड़ा हो और सब एक दूसरे को फायदा पहुंचाए। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है कच्चे माल का जुगाड़ करना, जिसके लिए आप किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके फल या सब्जियां खरीद सकते हो और फिर आगे जो पाउडर बना रहा है उसे सेल कर सकते हो, या तो फिर खुद भी ग्रो करके सेल कर सकते हो। दूसरा बड़ा मौका है वेस्ट का इस्तेमाल। जब आप फल और सब्जियों का पाउडर बनाते हैं तो छिलके, बीज और बाकी बचा हुआ हिस्सा कचरा समझ के फेंक मत दीजिए। इनसे आप पशु आहार बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। आप
फाइबर सप्लीमेंट्स, पेक्टिन जो आम के छिलके से निकलता है, नेचुरल कलर या एंटीऑक्सीडेंट जैसे महंगे इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हैं जिनकी दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में बहुत डिमांड है। संतरे के छिलके से पेक्टिन और इसेंशियल ऑयल बनाने वाली काफी यूनिट्स महाराष्ट्र और नागपुर में काम कर रहे हैं। टमाटर के छिलकों से लिकोपिन एक्सट्रैक्ट होता है जो ऑनलाइन बल्क कोट्स में 3000 से 11000 पर केजी तक सेल होता है डिपेंडिंग ऑन प्योरिटी। अब बायोगैस या बायो इथेनॉल भी बना सकते हैं जिससे आपकी फैक्ट्री की बिजली का खर्च कम हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट की SATAT स्कीम के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस भी परचेज होती है। और हाँ, वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे आपकी कंपनी को एक अलग पहचान मिलती है। फिर इसी कड़ी में तीसरा मौका है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। आप अपने पाउडर से रेडी टू कुकिंग मिक्स बना सकते हैं जैसे सूप मिक्स, चटनी मिक्स या बेबी फूड मिक्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट्स के रूप में मोरिंगा, आंवला, चुकंदर जैसे पाउडर को सीधे हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में बेच सकते हैं। कुछ फल और सब्जियों के पाउडर कॉस्मेटिक जैसे चुकंदर, केले का पाउडर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। चौथा मौका है लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन। अगर आपके आसपास अच्छा कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है तो आप दूसरों को भी ये सुविधा देकर कमाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की मेगा फूड पार्क योजनाएं इसी पर आधारित है जहां एक जगह पर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं होती है। और पांचवा है रिसर्च और डेवलपमेंट R&D। आप नए नए फल और सब्जियों के पाउडर बनाने पर रिसर्च कर सकते हैं या मौजूदा पाउडर के नए उपयोग खोज सकते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री फार्म्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे एक FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। विलास शिंदे जैसे किसानों ने मिलकर छोटी शुरुआत की और आज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उनका टर्नओवर लगभग 1549 करोड़ का रहा और 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे वो। 100 किसानों से शुरू हुआ था और आज 26,000 फार्मर्स और 40,000 एकर्स पे ये काम कर रहे हैं। ये किसान सीधे अपनी उपज बेचते हैं, प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इससे किसानों को उनके मेहनत का पूरा दाम मिलता है और वो खुद उद्यमी बन जाते हैं। उनका मॉडल दिखाता है कि जब किसान मिलकर काम करते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं तो कितनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है। इस बिजनेस में कुछ चैलेंजेस भी है लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी है। पहला चैलेंज आएगा कच्चे माल की उपलब्धता और सीजनलिटी। सब्जियां और फल साल भर नहीं मिलते, इसका समाधान है पाउडर बनाना। अब जब फसल अच्छी हो तब ज्यादा माल खरीदकर पाउडर बनाकर इसे साल भर बेचे जैसे सह्याद्री फार्म्स में होता है। दूसरा चैलेंज है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। फ्रिज ड्राइंग जैसे कुछ तरीकों में खर्च ज्यादा आता है। इसके लिए आप सरकारी सब्सिडी और बैंक लोन का फायदा उठा सकते हैं। आप मेगा फूड पर्क्स जैसे शेयर्ड फैसिलिटी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं या फ्रिज ड्राई टाइम लीज पर ले सकते हैं ताकि कैपेक्स कम हो। तीसरा चैलेंज है बाजार में डिमांड क्रिएट करना। कई लोगों को पाउडर के यूज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। इसके लिए आपको मार्केटिंग और एजुकेशन दोनों पे ध्यान देना होगा। बताइए कि ये पाउडर कितना बेनिफिशियल है, कैसे खाने में यूज होता है। ऑनलाइन रेसिपी वीडियो, हेल्थ ब्लॉग और सोशल मीडिया कैंपेन करके, सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करके आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक चैलेंज आता है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। FSSAI के रूल्स और एक्सपोर्ट के लिए जो इंटरनेशनल रूल्स है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि इससे आपका क्वालिटी इंश्योर होता है। मतलब अगर आपने इनके रूल्स फॉलो किए तो फिर आप कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे और लोग आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करेंगे। इसके लिए आप सही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर और एक्सपर्ट्स की हेल्प से नियमों का पालन कर सकते हैं। तो देखा आपने, सही इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी मेहनत और गवर्नमेंट के हेल्प से आप अपने गांव से एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो सिर्फ आपको ही नहीं आपके गांव के दूसरे किसानों को भी फायदा पहुंचाएगा। ये बिजनेस सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने वाला नहीं है बल्कि आपके गांव के हर किसान को उद्यमी बनाने का एक साधन है। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछे, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे बिजनेस आइडियाज लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।